हे गाइस, वेलकम टू द नॉलेज रेस। जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो बायोलॉजी का सिलेबस था वो मोस्टली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर एक दो टॉपिक जो है वो हमारा छूटता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं में से एक टॉपिक जो है वो करने वाले हैं, जिसका नाम है डाइजेशन इन र्यूमिनेंट्स। तो र्यूमिनेंट्स क्या होते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से ये अलग कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे बायोलॉजी के दूसरे वीडियोस जो हैं वो नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। और साथ ही कल मॉर्निंग में मैंने जो है एक वीडियो डाला हुआ है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के ऊपर, जो है उसमें एमसीक्यूज़ करवाए हैं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और साथ में हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के पड़े हुए हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो आप वहाँ से उनको देख के बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, डाइजेशन इन र्यूमिनेंट्स। तो देखो, वर्ड जो र्यूमिनेंट है ये ड्राइव किया गया है एक लैटिन वर्ड जिसका नाम है र्यूमिनेर। ठीक है, अब र्यूमिनेर का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है टू च्यू अगेन, यानी कि किसी चीज़ को वापस से चबाना। ठीक है, तो सिंपल सा है, रूमिनेंट का मीनिंग है टू च्यू अगेन, यानी कि किसी चीज़ को वापस से चबाना। अब देखो रूमिनेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली जो मेन हमारा टॉपिक है कि रूमिनेंट का डाइजेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमें पता होना चाहिए कि रूमिनेंट्स होते क्या हैं। तो अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपने देखा होगा जितने भी ग्रास या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे आपने एनिमल्स ऐसे देखे होंगे जो ग्रास को खाते हैं, ठीक है, या फिर प्लांट्स को खाते हैं, तो उनको जो है हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, रूमिनेंट्स बोल सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसका नाम है रूमिनेशन। अब ये क्या होता है ये आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो रूमिनेंट्स की अगर मैं एग्जांपल्स बोलूं तो आपको ये हमारा जो थंबनेल था उसको देख के ही पता चल गया होगा कि रूमिनेंट्स क्या होते हैं। तो इसमें जो है हमारी एग्जांपल आती है काऊ, गोट, बफेलो, शीप, कैमल। तो ये हमारे जैसे रैबिट वगैरह भी है, जितने भी मतलब जो घास खाते हैं, हॉर्स वगैरह भी है इसमें, जितने भी घास खाने वाले या फिर प्लांट्स को खाने वाले जो हमारे एनिमल्स हैं, जिनको हम हार्बीवोरस भी कह सकते हैं, तो वो हमारे रूमिनेंट्स होते हैं। तो अब इनके अंदर एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसको रूमिनेशन बोलते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर्ड स्टोमक इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दीस एनिमल्स। मतलब इनके अंदर जो इनका स्टोमक है ना, उसके 4 चैम्बर होंगे। मेन जो बात है इसके अंदर, जो जे हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रूमिनेंट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम अलग कैसे होता है, क्योंकि इनका जो स्टोमक है वो 4 चैम्बर्ड होता है, लेकिन ह्यूमंस का सिंगल चैम्बर्ड होता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है हमारे पास। अब देखते हैं, हमने बोला कि रूमिनेशन का प्रोसेस होता है रूमिनेंट्स के अंदर, तो रूमिनेशन होती क्या है। तो देखो क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बैक इनटू द माउथ फॉर रीच्यूइंग, रीमेस्टिकेशन, रीगर्गिटेशन इज कॉल्ड रूमिनेशन। मतलब ये कि एक बार एनिमल ने जो घास था, जो उसका खाना था, उसको खाया, ठीक है, अब उसने उसको स्टोमक के अंदर डाला, अब उसको वो वापस से अपने माउथ में लाएगा, ठीक है ना, वापस से उसको क्या करेगा, वो चबाएगा, रीमेस्टिकेट करेगा, जिस प्रोसेस को पूरा हम लोग क्या कहते हैं, रीगर्गिटेशन। ठीक है ना, तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग कहते हैं रूमिनेशन। अब यहाँ पे देखो, पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको कर्ड कहा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी कभार हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जाए कि कर्ड, व्हाट इज कर्ड, तो वहाँ पे ऑप्शन में लिखा होगा कि इंजेस्टेड फूड, पार्शली डाइजेस्टेड फूड या फिर डाइजेस्टेड फूड, तो आपने याद रखना है कि ये क्या होता है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारे पास आता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स। तो अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जितने भी सारे रूमिनेंट्स होते हैं वो हार्बीवोर्स होते हैं। अब ग्रास ईटिंग है या फिर प्लांट ईटिंग है तो कैसे होंगे, हार्बीवोर्स होंगे। अब इनका जो फूड होता है वो क्या होता है, सेल्यूलोज रिच। ठीक है ना, जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं, अब आप लोग को पता होगा कि जो एनिमल सेल होता है और जो प्लांट सेल होता है, उनके अंदर जो एक मेन जो है उनका डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल होती है, और वो सेल वॉल जो है सेल्यूलोज से बनती है। ठीक है ना, अब जितने भी प्रकार का हमारा जो ग्रास वगैरह है या फिर जो प्लांट हैं, उनके जो जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर क्या होगा, सेल्यूलोज होगा। अब ये सेल्यूलोज जो होता है ये ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाते कोई भी एनिमल, चाहे हम ह्यूमंस हैं या फिर दूसरे ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, इनके अंदर कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो इनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये मेन जो है इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ह्यूमंस के अंदर वो बैक्टीरिया या फिर वो माइक्रोब्स नहीं होते जो सेल्यूलोज को हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में। वो सिर्फ किस में पाए जाते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं। ठीक है ना, जिनके अंदर उनके स्टोमक के अंदर 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक,
तो आओ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या पार्ट होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो रूमिनेंट्स होते हैं या फिर ह्यूमंस होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ फ़र्क कहाँ है उनके स्टमक में। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टमक जो है उसके 4 कंपार्टमेंट होते हैं, तो बाकी सारा सेम होगा, पूरा प्रोसेस जो है वो सेम होगा, सिर्फ स्टमक के अंदर जो है डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनके अंदर माउथ होता है। तो आप सभी जानते हैं, अब माउथ के अंदर एक और मेन बात है कि इनके अंदर माउथ जो है उसके अंदर सलाइवा बनता है, और सलाइवा में कोई भी एंजाइम नहीं होता, बल्कि जो हमारा ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है ना, ये मैंने अपनी वीडियो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बता रखी है, और मैंने ये भी वहाँ पे बताया था कि ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता, रूमिनेंट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो माउथ का क्या फंक्शन होता है, सिर्फ खाने को खाना और उसको च्यूई करना और उसको थोड़ा सॉफ्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ईसोफेगस। तो ईसोफेगस को हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप। माउथ से जो है हमारा खाना जो है स्टमक तक पहुंचता है थ्रू ईसोफेगस। ठीक है ना, तो इसका सिर्फ काम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू द ह्यूमन। अब देखो स्टमक आ जाता है, ईसोफेगस के बाद हमारे अंदर क्या आता है, स्टमक। अब सेम इनके अंदर भी स्टमक आता है, लेकिन स्टमक जो है वो 4 कंपार्टमेंट्स का बना हुआ है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 4 कंपार्टमेंट्स। फर्स्ट है र्यूमन, दूसरा है रेटिकुलम, थर्ड है ओमेसम और थर्ड है एबोमेसम। ठीक है, तो ये 4 कंपार्टमेंट हैं। तो अब बारी बारी से हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास, देखो हाँ, अब ये सबसे पहले आप लोग डायग्राम देख लो जिससे आपको ईजिली कवर मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। तो देखो ये है इसका माउथ। ठीक है ना, अब माउथ जो है यहाँ से क्या हो रहा है, ईसोफेगस जा रहा है, यानी कि फूड पाइप। अब ये फूड पाइप आपकी कहाँ पहुँच रही है, अब ये इतना भी रेड कलर का ये मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा क्या है आपका, ये है र्यूमन। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन नहीं, ये वाला नहीं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो बड़ा सा आपको थैला दिख रहा है ये क्या है, र्यूमन है। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे जिसको मैंने सर्कल किया है ये है रेटिकुलम, और इसके बाद ये डीप रेड कलर है जिसके ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, ये डीप रेड कलर ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला डीप रेड कलर, ये है क्या है आपका, ये है आपका ओमेसम। ठीक है, उसके बाद जो है ये येलो कलर्ड का जो पार्ट है ये क्या है, एबोमेसम है। और उसके बाद सेम जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टीन होती है, फिर आगे जाके लार्ज इंटेस्टीन, फिर रेक्टम और एनस होता है। तो बाकी सारा का सारा जो है सेम रहता है, सिर्फ फ़र्क कहाँ आता है, हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी बताया है, तो उसको भी आप लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं एक र्यूमिनेंट के डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो देखो यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर आपको दिख रहा होगा सिंपल सा स्टमक जो है वो सिंगल कंपार्टमेंट है इसका। तो देखो आओ आगे चलते हैं हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं र्यूमन की। तो र्यूमन क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट सैक लाइक कंपार्टमेंट विच कवर्स अबाउट 70 to 80% पोर्शन ऑफ द स्टमक, यानी कि सबसे बड़ा पार्ट होता है ये। ठीक है ना, 70 से 80% जो है स्टमक का हिस्सा किसने कवर किया हुआ है, र्यूमन ने। अब ये होता क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, और साथ ही यहाँ पे फूड इज स्टोर्ड हेयर टेम्पररली आफ्टर विच इट रिटर्न्स टू द माउथ फॉर च्यूइंग बाय प्रोसेस एंटी पेरिस्टालिसिस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फूड जो है र्यूमन के अंदर जो है टेम्पररली स्टोर्ड होता है थोड़े समय के लिए, और उसके बाद एंटी पेरिस्टालिसिस नाम की जो है प्रोसेस होती है जिससे फूड जो है वापस माउथ में आ जाता है। अब आपको याद होगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने पढ़ी थी पेरिस्टालिसिस, तो हमने बोला था कि अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मतलब आपके जो पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके अंदर अल्टरनेट यानी कि लगातार जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होती रहती है मसल्स की, जिसके द्वारा हमारा फूड जो है वो नीचे की तरफ जाता है। ठीक है ना, माउथ से नीचे की तरफ डाउनवर्ड। लेकिन जब उल्टा होने लगेगी ये चीज़ प्रोसेस, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटी पेरिस्टालिसिस। नीचे की तरफ जाएगा तो पेरिस्टालिसिस, ऊपर की तरफ आएगा तो एंटी पेरिस्टालिसिस। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि एंटी पेरिस्टालिसिस से जो है र्यूमन से जो फूड जो है माउथ में आता है र्यूमिनेंट्स के अंदर। उसके बाद क्या है, इट इज़ हाउस of many bacteria like Rhinococcus, Methanogens, etc. which helps in cellulose digestion by fermentation। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखिए कि ये र्यूमन जो होता है यहाँ पे बहुत किस्म के जो है बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स जो हैं वो पाए जाते हैं अलग अलग किस्म के। जैसे यहाँ पे मैंने 1-2 बैक्टीरिया के नाम भी लिखे हैं, र्यूमिनोकॉकस, उसके बाद मिथेनोजेंस होते हैं जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद र्यूमिनोकॉकस जो है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट
करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। अब ये आपको मैंने र्यूमन का बता दिया, तो इनके फंक्शंस देख लो। तो क्या होता है र्यूमन का फंक्शन? स्टोरेज एंड प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फूड, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा है साइज़ में, 70 से लेके 80% तक इसी का पोर्शन जो है कवर किया हुआ है इसने, स्टोमक का। तो इसका क्या काम होता है? एक तो मिक्सिंग करना और दूसरा स्टोर करना खाने को। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोब्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो घास के अंदर या प्लांट्स के अंदर जितना भी सेल्यूलोज होता है उसकी फर्मेंटेशन करते हैं, यानी कि उसको अब उन्होंने डाइजेस्ट करना है तो उसको फर्मेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइक्रोबियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब जितना भी प्लांट्स या फिर घास वगैरह जो है उसमें सिर्फ क्या होगा, सेल्यूलोज नहीं होगा, उसके अलावा प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, तो उनकी क्या होगी, माइक्रोबियल डाइजेशन होगी। फिर होता है विटामिन सिंथेसिस। तो ये भी मैंने आपको जैसे ह्यूमंस के अंदर बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है कुछ क्या रहते हैं, बैक्टीरिया जो विटामिन के वगैरह को सिंथेसाइज करते हैं। तो ऐसे ही ह्यूमन के अंदर भी जो बैक्टीरिया हैं वो एक तो सेल्यूलोज को फर्मेंट करेंगे और साथ ही साथ विटामिन को सिंथेसाइज करेंगे। और साथ ही क्या होता है, जो मिथेनोजेंस हैं वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे, साथ में CO2 वगैरह प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ से एक्सपल्शन ऑफ गैसेस लाइक CO2 एंड मीथेन, तो ये बाहर निकल जाती हैं यहाँ से। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि र्यूमन क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वापस से इसको पीछे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आता है रेटिकुलम। अब देखो रेटिकुलम क्या है, सेकेंड एंड स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ रुमिनेंट स्टोमक। जो रुमिनेंट का जो स्टोमक होता है उसका सेकेंड और स्मॉलेस्ट पार्ट है, छोटा पार्ट है ये, और ये 5% ही कवर करता है स्टोमक को। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, हनी कम्ब लाइक अपीयरेंस ऑन इनर साइड। जैसे आपने हनी का कम्ब देखा होगा ना, तो सेम वैसा ही ये अंदर से इसकी मतलब वॉल्स होती हैं हनी के कम के जैसी। और इसके साथ क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है विद र्यूमन एंटीरियरली, यानी कि ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये र्यूमन के साथ कनेक्टेड होगा और नीचे से देखेंगे तो ओमेसम के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब देखो फंक्शंस क्या है इसके। अब देखो कई बार जो र्यूमिनेंट्स होते हैं, काऊ वगैरह, बुफेलो, गोट वगैरह, ये क्या करते हैं, कुछ लोहे की चीज़ें या फिर छोटे मोटे पत्थर, वायर्स वगैरह ये अपने खाने के साथ इंजेस्ट कर लेते हैं। तो अब ये रेटिकुलम जो है ये सेपरेट करता है किसको, कोई भी नेल हो गया, स्टोन हो गया, वायर हो गई, या इस टाइप का कोई भी मटेरियल अगर उसने खा लिया है इंजेस्टेड फूड के साथ, तो उसको ये सेपरेट आउट करेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है, ये एक्ट एज ए फिल्टर फॉर फूड मटेरियल, और साथ ही साथ क्या करता है, हेल्प्स इन रीगर्गिटेशन, यानी कि जो फूड वापस से माउथ में जाता है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं, आ गया हमारे पास ओमेसम। थर्ड कंपार्टमेंट है ये रुमिनेंट स्टोमक का, और ये 7 से 8% का जो पोर्शन है स्टोमक का उसको कवर करता है। अब ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एंड इट कम्युनिकेट्स एंटीरियरली विद रेटिकुलम, यानी कि ऊपर की तरफ अगर हम लोग इसको देखेंगे तो रेटिकुलम के साथ जुड़ा होगा, और नीचे की तरफ देखेंगे एबोमेसम के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, अब इसके फंक्शंस देख लो। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये कम से कम 50% यानी कि 50% जो वाटर और साथ ही साथ उसमें खाने के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, और साथ में क्या करेगा, वोलाटाइल फैटी एसिड्स। अब वोलाटाइल फैटी एसिड जो हैं जो ग्रास वगैरह के अंदर जब उसकी डाइजेशन होती है या फर्मेंटेशन होती है उस दौरान जो है वहाँ से पैदा होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी पैदा करते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब करता है ये ओमेसम। और साथ ही साथ क्या करता है, ग्राइंड करता है लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू फाइन पार्टिकल्स। अब जो काफ़ी सारे खाना जो होता है वो बड़े बड़े पीसेस में रह जाता है, तो उसको भी ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट कंपार्टमेंट हमारे पास आता है एबोमेसम। अब ये क्या है, फोर्थ कंपार्टमेंट है रुमिनेंट स्टोमक का, और इसको कहा जाता है ट्रू स्टोमक। अब ट्रू स्टोमक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी रिसेम्बलेंस है हमारे ह्यूमन के स्टोमक के साथ, और साथ ही साथ इसके कुछ फंक्शंस भी हैं जो हमारे ह्यूमन स्टोमक के साथ मैच करते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रू स्टोमक। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि ट्रू स्टोमक जो है वो किसको कहा जाता है रुमिनेंट्स में। तो आपने याद रखना है जो एबोमेसम नाम का जो कंपार्टमेंट है स्टोमक का, रुमिनेंट का, तो उसको बोला जाता है ट्रू स्टोमक। ठीक है, अब ये कितना % पोर्शन कवर करता है, 7 से 8% जो है कवर करता है, और साथ ही साथ क्या है, सिचुएटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो फ्लोर होता है यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा होता है एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द रुमिनेंट्स, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। और ये कनेक्ट कहाँ करता है, ऊपर की तरफ देखें तो ओमोमेसम के साथ जुड़ा होता है,
और नीचे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है गाइस, तो अब इसके फंक्शंस देखो, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ह्यूमन जो हमारा जो स्टमक होता है उसके साथ इसकी रिसेम्बलेंस है, तो सेम वैसे ही ये भी क्या प्रोड्यूस करता है, HCl को प्रोड्यूस करता है, और वेरियस एंजाइम्स जो डाइजेशन के लिए चाहिए, खाने की डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए उनको रिलीज करता है। और साथ ही साथ क्या करता है, डाइजेशन ऑफ माइक्रोबियल प्रोटीन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड्स। तो जो पीछे मैंने जो बताई ये बाकी सेम चीज़ें हैं। तो मेन जो है हमारा HCl को प्रोड्यूस करना और एंजाइम्स को प्रोड्यूस करना इंजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है गाइस, तो बाकी जो हमारा जितना भी डाइजेशन है वो सेम रहता है जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है, क्योंकि अब एबोमेसम से जो आगे खाना जाएगा वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे जाके फर्दर जो है डाइजेशन होगी खाने की, उसके बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पे जाके जो है पानी वगैरह एब्जॉर्ब होगा, और जो इनजेस्टेड फूड होगा, सॉरी अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा वो आगे पास ऑन हो जाएगा रेक्टम में, और वहाँ पे टेम्परली वो स्टोर रहता है, उसके बाद एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है गाइस, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो छूटता था इसमें, और इसके साथ साथ एक और टॉपिक है जो मुझे लगता है आपको करवाना चाहिए और उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और वो टॉपिक है विटामिन्स। तो उसको करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग।